नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए E.H. कार, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि E.H. कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उदयन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल या ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सैयद वंश। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का पादक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की निंदा करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अकबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केरल। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डफरिंग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में या ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी एमेंडसन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एमेंडसन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1884 में। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए परिवर्तित चट्टान, ऑप्शन बी परतदार चट्टान,
ऑप्शन सी अजैव चट्टान या ऑप्शन डी अग्न्य चट्टान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि परतदार चट्टान। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? दोस्तों वो जो सीमा होती है वो ऑप्शन डी यानी कि 1 से 12 तक। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। दोस्तों रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए पिरेनीज, ऑप्शन बी एपिनाइन्स, ऑप्शन सी रॉकी पर्वत या ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। ऑप्शन ए पछुआ पवन, ऑप्शन बी व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी मानसून पवन या ऑप्शन डी समुद्री पवन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारिक पवन। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटर वर्षा किस कारण से होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चक्रवातीय गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकाल झील, ऑप्शन बी ग्रेट बेयर झील, ऑप्शन सी करदा झील, ऑप्शन डी नियाग्रा झील। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बेकाल झील। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग करना या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न या ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से या ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वर्णलेखन, ऑप्शन सी आसवन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन बी अल्फा बीटा और गामा किरणों विकिरण, ऑप्शन सी रेडियो तरंग या ऑप्शन डी अवरक्त तरंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा विकिरण का। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? ऑप्शन ए फास्फोरस 32, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी आयोडीन 131 या ऑप्शन डी सोडियम 24। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी ओम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टेस्ला। जूल दोस्तों कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आंधी आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी चमड़ा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पारा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी स्वीडिश या ऑप्शन डी ब्रिटिश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्वीडिश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी श्वेता देवी या ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पिंगली वेंकैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया?
ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1931 मुंबई में, ऑप्शन सी 1950 दिल्ली में, या ऑप्शन डी 1896 मद्रास में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।